हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। जो स्टूडेंट सेंटेंस बनाने में समझने में कतराते हैं, आई होप मेरी वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होगी। फ्रेंड्स, मैंने अपनी इस वीडियो में पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको इजी तरीके से फ्रेंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझा सकूं। फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में आए, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा और मैं आपको आपका कन्फ्यूज़न दूर ज़रूर करूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज ये हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि हमारे लाइफ सेंटेंस कितने भी होते हैं, चाहे फ्यूचर हो, चाहे पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो। हमने हर सेंटेंस को 3 भागों में बांट दिया जाता है। हर सेंटेंस को 3 भागों में बांट दिया जाता है क्योंकि हम अपनी लाइफ में 3 तरीके से बातें करते हैं। या तो हम कोई बात हाँ में करेंगे, या हम कोई बात ना में करेंगे, या हम कोई बात क्वेश्चन में करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि 3 तरह की बात कौन कौन सी होती है। जैसे पहला होता है अफर्मेटिव, यानी कि अफर्मेटिव वो होते हैं जो सकारात्मक होते हैं, जिसमें हमेशा बात हाँ में की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं खाना खाती हूँ, मैं आपको पढ़ाती हूँ, मैं बाज़ार जाती हूँ, वह खाना खाता है। तो यानी कि हर बात हाँ में होती है, सकारात्मक होती है। ऐसे आता है नेगेटिव। नेगेटिव वो होते हैं जो नकारात्मक, जिसमें नहीं में उत्तर दिया जाता है। मैं खाना नहीं खाती हूँ, मैं बाज़ार नहीं जाती हूँ, वह बाहर नहीं जाता है, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। तो नकारात्मक होते हैं, नहीं में उत्तर जो दिया जाता है वो नकारात्मक होते हैं। अब आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव वो होते हैं जिसमें किसी भी चीज़ के लिए प्रश्न पूछा जाता है। क्या आप स्टडी करते हो? क्या आप बाज़ार जाते हो? वह कौन है? वह क्या करता है? ये सब होते हैं प्रश्नवाचक सेंटेंस। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस की पहचान। हमने अपने स्कूल में पढ़ा है कि बस वहाँ रटवा दिया जाता है। इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हो शब्द आते, ये तो आते ही हैं, लेकिन मैं आपको एक ईजी तरीका बताती हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को पहचानने का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को सीधे आप अपनी डेली रूटीन लाइफ से जोड़ दीजिए, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को रूटीन लाइफ भी कहा जाता है। अब आप लगाइए कि सुबह से शाम तक हम कितने वर्क करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जाते हैं, स्कूल जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, स्टडी भी करते हैं। बहुत से सारे ऐसे काम हैं जो हम सुबह से शाम तक करते हैं। तो ये सभी जो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस होते हैं। जैसे आप देखिए ना, मैं स्कूल जाता हूँ, ता हूँ आ गया। मैं नाश्ता पकाती हूँ, ती हूँ आ गया। यानी कि आप खुद ही मैच कर लेना, उसमें ता है, ती है, ते आदि शब्द आ ही जाएंगे। अब मैं आपको इसके बनाने के नियम बताती हूँ। बनाने के नियम क्या है? इसमें एक फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है ये भी समझना बहुत जरूरी है कि सब्जेक्ट तो विषय को कहते हैं, हिंदी इंग्लिश मैथ नहीं। सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर। डू माने होता है करना, और डू से बन के आ गया हमारा डूअर, यानी कि करने वाला व्यक्ति। अरे मैं खाना खाती हूँ तो मैं काम ही तो कर रही हूँ, यानी कि करने वाली व्यक्ति। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं कौन हो गई? कर्ता हो गई, पढ़ाने वाली कर्ता। यानी कि जो काम करने वाला व्यक्ति होता है वो हमारा डूअर होता है। अब आती है वर्ब। वर्ब यानी कि एक्शन, क्रिया। खाना खाना, क्रिकेट खेलना, ब्रेकफास्ट करना, स्कूल जाना, स्टडी करना, ये सब हमारी क्रिया यानी कि एक्शन यानी कि वर्ब होते हैं। बाकी ऑब्जेक्ट, जैसे नाउन में कोई स्थान आता है, कोई किसी का नेम आ गया, किसी की वस्तु का नाम आ गया, ये सब हमारे ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं। ही, वैसे मैं कहती हूँ वह स्कूल जाता है, यानी कि वह हो गया ही। वह खाना खाती है तो वो हो गई शी। तुम झूठ बोलते हो तो ये हो गया यू। हम पढ़ाई करते हैं, हम हो गया वी। वे मैच खेलते हैं हो गया दी। हमारे एक्शन कौन से आ गए? जाना गो, आना कम, खेलना प्ले, पढ़ना रीड, ये सब हमारे आ गए एक्शन। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा और बताती हूँ। इसके कुछ बनाने के नियम होते हैं जो मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड,
चलिए आप आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने के नियम क्या होते हैं, क्योंकि हर सेंटेंस को बनाने के अपने एक नियम होते हैं जो हमको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है और कुछ भी नहीं करना है। रटेंगे तो भूल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि इसके नियम क्या हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट, जो मैंने आपको बताया था, यानी कि डूअर। ये फिर आता है वर्ब यानी कि एक्शन। फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस का एक नियम होता है कि अगर हमारा कर्ता यानी कि करने वाला व्यक्ति एक होगा, यानी कि एक वचन होगा, तो हम वर्ब में यानी कि एक्शन में एस या एस जोड़ देते हैं। फिर से मैं आपको बताती हूँ कि अगर करने वाला व्यक्ति एक है, एक वचन है, तो हम वर्ब में एस या एस जोड़ देते हैं। बस हमें इतना सा ही काम करना है, बाकी सेम वही होगा, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और हमेशा इसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। देखिए, हमारी वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है। अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी जो एक्शन है उनकी तीनों फॉर्म के बारे में आपको बताऊंगी। आप कमेंट करिएगा, जो कुछ पूछना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो आपको एक बार समझ में आ गया होगा कि अगर हमारा करने वाला व्यक्ति यानी कि सब्जेक्ट यानी कि डूअर एक वचन होगा, तो हमें एक्शन में यानी कि वर्ब में एस या एस जोड़ देना है। ठीक है ना। तो ये हमारे हो जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन से एक वचन करता, कौन से बहुवचन करता। ही एक वचन होता है, शी एक वचन होता है, यू बहुवचन होता है, क्योंकि अगर हमारे सामने 2 व्यक्ति भी होंगे तब भी हम उनसे कहेंगे तुम ऐसा करते हो। ठीक है। वी हम सब जानते हैं एक वचन होगा, वे भी एक वचन होगा। बॉयज़ हमने सब पढ़ा है सिंगुलर प्लूरल। एस होगा तो एक वचन, एस जुड़ा होगा तो बहुवचन होगा, एस नहीं जुड़ेगा तो सिंगुलर होगा। अब मैंने बॉयज़ लिखा, बॉयज़ हो गया बहुवचन, और बॉय लिख दिया तो एक वचन। तो हमारा बॉयज़ लिखा है यानी कि ये हो गया बहुवचन। गर्ल हो गया एक वचन। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। पहला है वह खाना खाता है। पहला सेंटेंस है वह खाना खाता है। पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला लिख लेंगे तो सेंटेंस बनाने में इजी होगा। फ्रेंड्स, आप भी साथ साथ में बनाते रहिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है। तो फॉर्मूला मैंने लिख दिया, एक वचन होगा तो वर्ब में ऐसी एस जोड़ेंगे। ठीक है ना। देखिए मैंने अब बहुवचन का फॉर्मूला लिख लेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि बहुवचन में हमें सिंपल सा वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखना है। इसमें कुछ भी ऐसे ही एस नहीं जोड़ना है। बहुवचन में एक वचन कर्ता में ऐसे ही एस वर्ब में जोड़ना है। तो पहला सेंटेंस मैं नीचे लिख लेती हूँ। पहला सेंटेंस है वह खाना खाता है। फ्रेंड्स, यहाँ लिख लेती हूँ वह खाना खाता है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो हमें इसमें देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है हमारा वह। खाना खाने का काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है, तो वह हमारा हो गया कर्ता। तो वह क्या हो गया हमारा, डूअर, यानी कि काम को करने वाला व्यक्ति। अब हमारा आता है वर्ब यानी कि एक्शन। खाता है यानी कि काम क्रिया कर रहा है वो, तो वो क्या हो गया हमारा एक्शन। खाना क्या हो गया, फूड हो गया, एक तरह का नाउन हो गया। तो ये हमारा आ गया ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। इतनी बात क्लियर है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। अब हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट यानी कि वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही। तो अगर लड़के की बात आएगी तो ही लिखेंगे, लड़की की बात आएगी तो शी लिखेंगे। तो ही। अब हमें लिखना है वर्ब। वर्ब हमारा इसमें क्या है, खाता है, यानी कि खाना खाना, यानी कि खाता है। खाते की स्पेलिंग होती है टेक, इसको बोलते हैं, वोकैबुलर होता है टेक। तो ही टेक। अब हमें ये देखना है कि ही एक वचन है या बहुवचन। एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, ही एक वचन है, इसलिए हमें एक्शन यानी कि वर्ब में एस जोड़ देंगे, क्योंकि इसमें ई ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इसमें हम एस जोड़ देंगे। ही टेक्स। अब ऑब्जेक्ट खाना, द फूड। फूड को इंग्लिश में बोलते, फूड को हिंदी में बोलते हैं खाना, भोजन। तो ही टेक्स द फूड, यहाँ भोजन भी लिखा हो सकता है, तो ही टेक्स द फूड। क्लियर है ना इतनी बात।
कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट है हम वहाँ रहते हैं। हम वहाँ रहते हैं। हम वहाँ रहते हैं, हम तो पता चल रहा है बहुवचन है, क्योंकि अगर हम 4 भी होंगे तब भी हम ये कहेंगे हम वहाँ रहते हैं। तो हम को इंग्लिश में बोलते हैं वी, और वर्ब है रहते हैं, इसमें वर्ब है रहते हैं। क्रिया क्या हो रही है? रहना, रहते हैं, और रहने को इंग्लिश में बोलते हैं लिव। रहते हैं इंग्लिश में बोलते हैं लिव। लिव माने होता है रहना। तो वी लिव, और वहाँ हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वहाँ को बोलते हैं देयर, THERE देयर। देयर माने वहाँ। क्लियर है ना इतनी बात? अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा, और साथ में बनाइएगा भी सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम झूठ बोलते हो। तुम झूठ बोलते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम झूठ बोलते हो। तो तुम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और तुम को इंग्लिश में बोलते हैं यू। झूठ बोलने का काम तुम कर रहा है, यानी कि करता। अब वर्ब है इसमें बोलते हो। बोलते हो, तो बोलते हो इसको इंग्लिश में बोलते हैं झूठ बोलना। पूरा लिख देंगे। झूठ बोलने को इंग्लिश में बोलते हैं टेल अ लाई। टेल अ लाई। टेल अ लाई माने होता है झूठ बोलना। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, उसमें सारे एक्शन, उसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दूंगी। तो यू टेल अ लाई, इसका हो जाएगा यू टेल अ लाई। अब इसमें टेल में एस नहीं जोड़ेगा, क्योंकि यू बहुवचन कहलाता है। यू टेल अ लाई। नेक्स्ट है बे मैच खेलते हैं। बे हो गया बहुवचन, यानी कि बे करता, मैच खेलने का काम बे कर रहे हैं। बे से पता चल रहा है कि बे बहुवचन है। तो बे की इंग्लिश होती है डे। अब खेलते हैं वर्ब हो गया। फ्रेंड्स, आई थिंक वीडियो थोड़ी कट गई है, तो कोई बात नहीं, आप खुद ये कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये समझ में आए या नहीं। तो दे प्ले, क्या खेलते हैं? मैच। दे प्ले द मैच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दे प्ले द मैच। खेलना, प्ले माने होता है खेलना। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट्स करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं ऐसे ही आपको रोज़ एक वीडियो भेजूंगी, जिसमें आपको मैं हर तरह का सेंटेंस सिखाऊंगी। अभी मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बताया है, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ा के ही सेंटेंस को बनाएंगे। नेक्स्ट है लड़के झूठ बोलते हैं। लड़के बहुवचन हो गया। अभी मैंने आपको बताया था झूठ बोलने की इंग्लिश होती है टेल अ लाई। तो द बॉयज़ टेल अ लाई। टेल माने बोलना हो गया, और अ लाई झूठ को बोलते हैं। द बॉयज़ टेल अ लाई। इतनी बात क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता गाना गाती है। सीता एक वचन है, क्योंकि ये नाम है। जब किसी व्यक्ति के नाम की बात आएगी तो वो एक वचन ही होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही लड़की की बात हो रही है, सीता की बात हो रही है। तो सीता गाती है वर्ब है, और गाने की इंग्लिश होती है सिंग। सिंग, SING। सिंग माने होता है गाना। तो सिंग हो जाएगा। सीता एक वचन है, सिंग माने गाना, और सीता एक वचन है, इसलिए हम सिंग यानी कि एक्शन में एस जोड़ देंगे। तो सीता सिंग्स आ सॉन्ग। गाना को बोलते हैं इंग्लिश में गीत यानी कि गीत और गाना एक बात है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आ सॉन्ग। क्योंकि एक लड़की गा रही है तो वो एक बार में एक ही सॉन्ग गाएगी, इसलिए हमने आ सॉन्ग लिख दिया। तो सीता सिंग अ सॉन्ग। फ्रेंड्स, कमेंट करिएगा वीडियो कैसी लगी।